आया, काजी फायज ईसा ने फाइनली एक और भी छक्का मार दिया। घर घर खुशी की लहर है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं क्योंकि उनके काज जो है वो आज अहल हो चुके हैं। हमें फील्ड नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आती है कि मौलाना साहब किस फील्ड की बात कर रहे हैं। पीटीआई को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, हालात आपके सामने है, सब कुछ आप देख रहे हैं। इस तरह का बयान मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं। और हमने अपनी जो टिकट है, जो अपने उम्मीदवार हैं वो फाइनल कर दिए। मुनीर लुकमानी, उन्होंने इलेक्शन एक कन्वेंशन करना था, वर्कर कन्वेंशन, उनको वहां पर कन्वेंशन नहीं करने दिया। एक दिन पहले पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जलसा हुआ गढ़ी हबीबुल्लाह के मुकाम पर और फुल प्रोटोकॉल के साथ उनको करने दिया गया। तमाम जमातों को जो है वो उनका जमहूरी हक है, वो इलेक्शन कैंपेन भी करें, उनको बाकायदा तौर पर ग्राउंड मिलना चाहिए। दूसरी जानिब आप इनके खिलाफ जो कुछ ये कर रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज भी नहीं उठा। इमरान खान से आपकी राय जुदा हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इमरान खान के खिलाफ अभी तक कोई बात नहीं की, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। अगर पीटीआई का कैंडिडेट आ जाता है तो इसके बाद शेख रशीद साहब का रद्द-ए-अमल क्या होगा? नाज़रीन, आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई है, उस पर हम बात करेंगे। आम इंतखाबात को सिर्फ 1 महीना रह चुका है, लेकिन सियासी सरगर्मियां अगर हम देखें, इलेक्शन का माहौल हमें नजर नहीं आ रहा। आमतौर पर जब भी इलेक्शन करीब आते हैं हम देखते हैं कि तमाम सियासी जमातें जोर शोर के साथ इलेक्शन कैंपेन्स करती हैं, वर्कर कन्वेंशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं। लेकिन इस वक्त बिल्कुल मैदान हमें खाली नजर आ रहा है, जलसे हमें नजर नहीं आ रहे। सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई भी जमात वाज़े तौर पर अभी तक किसी जमात ने भी इलेक्शन मुहिम का आगाज नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने कुछ जगहों पर जलसे किए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून, JUI, जमात इस्लामी उस तरह से अभी जो है वो मुहिम का, इलेक्शन मुहिम का उन्होंने आगाज नहीं किया और इलेक्शन को सिर्फ 1 महीना रह चुका है। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक तारीखी फैसला भी आया। काजी फायज ईसा ने फाइनली एक और भी छक्का मार दिया और ताहयात नहली का केस जो था वो उन्होंने आज निपटा दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत जहांगीर तरीन और जो भी सियासतदान इस सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात में अहल किए थे, आज इसी अदालत उज़्मा ने उनको जो है वो अहल करार दे दिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसका थोड़ा सा मैं आपको पस मंजर बताऊंगा। जो आर्टिकल 62(1)(f) है उसकी तशरीह का फैसला सुनाते हुए आज ताहयात नहली खत्म कर दी गई है और काजी फायज ईसा ने इसकी समात आज की 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस को सुना और ये जो केस था वो 6-1 की अक्सरियत के साथ जो है वो उसका फैसला सुनाया गया और नवाज शरीफ जो है वो अहल करार हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो आम इंतखाबात हैं उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे सियासी रहनुमाओं की जानिब से हमने बयानात सुने जो कि इलेक्शन को जो है वो ताखीर का जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन थोड़े ताखीर से हों। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि हमें फील्ड नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आती है कि मौलाना साहब किस फील्ड की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हमें जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं, हमें ग्राउंड नहीं दिया जा रहा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। हालात आपके सामने है, सब कुछ आप देख रहे हैं। इस तरह का बयान मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं। और बाकी भी कुछ जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो जाए। कौन इसके पीछे है, कौन इलेक्शन का इल्तवा चाहता है? अभी अगर हम लोग जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अगर हम बात करें तो टिकट जो है वो आज पीटीआई ने भी फाइनल कर दी है। बैरिस्टर अली जफर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमने अपनी जो टिकट है, जो अपने उम्मीदवार हैं वो फाइनल कर दिए हैं और आइंदा 24 घंटे में जो है हम अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल कर देंगे और उनको टिकटें तकसीम कर देंगे। बात जो है वो इलेक्शन कैंपेन की है, अभी तक किसी जमात ने कैंपेन का आगाज नहीं किया। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आगाज करता है। मुस्लिम लीग नून जो है वो आज उनके घर घर खुशी की लहर है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं क्योंकि उनके काज जो है वो आज अहल हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर मैं इलेक्शन के इल्तवा की बात करूं तो सेनेट के अंदर भी 2 रोज कबल बिल पास हुआ जिसमें जो कि नून के ही, मुस्लिम लीग नून के ही जो सेनेटर थे उन्होंने पास किया और उनको अब जो है वो शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया गया है जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन थोड़ा डिले हो जाए। और बाकी कौन लोग हैं जो इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पीटीआई की मैं अगर बात करूं तो उनको तो कहीं भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, एक दिन पहले
परसों बालाकोट तहसील बालाकोट PK 36 के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के मुनीर लुकमानी, उन्होंने इलेक्शन एक कन्वेंशन करना था, वर्कर कन्वेंशन, उनको वहां पर कन्वेंशन नहीं करने दिया गया। पुलिस बालाकोट SHO वहां पर पहुंचे और उनकी कुर्सियां वगैरह वहां से उठा दी गई और उनको इलेक्शन कैंपेन जो है वो नहीं करने दी गई। जबकि एक दिन पहले पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जलसा हुआ गढ़ी हबीबुल्ला के मुकाम पर और फुल प्रोटोकॉल के साथ उनको करने दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? एक तरफ जब उनसे बात करते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हो चाहे पीपल्स पार्टी के हो, तो वो यही कहते हैं कि भाई तमाम जमातों को जो है वो उनका जमहूरी हक है, वो इलेक्शन कैंपेन भी करें, उनको बाकायदा तौर पर ग्राउंड मिलना चाहिए। दूसरी जानिब आप इनके खिलाफ जो कुछ ये कर रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज भी नहीं उठा रहे, तो समझ से बाला तर। एक और डेवलपमेंट भी हुई है, शेख रशीद साहब का हल्का NA 56 जो कि इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके साथी हैं, और उनसे एक सवाल किया गया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी तो इमरान खान से आपकी राय जुदा हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इमरान खान के खिलाफ अभी तक कोई बात नहीं की, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और मेरी गुजारिश है कि इमरान खान जो है वो मेरे साथ मिलकर जो है वो इलेक्शन लड़े। लेकिन आज जो बैरिस्टर अली जफर से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम हल्का NA 56 के अंदर यानी शेख रशीद के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो अब देखना ये है कि शेख रशीद के मुकाबले में जब PTI का और नून का तो ऑलरेडी हनीफ अब्बासी साहब है, अगर PTI का कैंडिडेट आ जाता है तो इसके बाद शेख रशीद साहब का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्योंकि वो वाज़ेह तौर पर पहले कह चुके हैं कि मैंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की और मैं PTI के साथ खड़ा हूं। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम अपने हर हल्के में अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, किसी के साथ हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करने वाले, ना किसी के साथ हम इत्तेहाद करेंगे, तो शेख रशीद के मुकाबले में भी PTI का कैंडिडेट खड़ा होने जा रहा है। तो अब ये देखना है कि शेख रशीद साहब का अब जो बयान है या उनका रद्द-ए-अमल है वो क्या होगा। मजीद इस पर हम साथ साथ आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त जो डेवलपमेंट थी कुछ वो मैंने आपको बता दी। PTI के कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं और एक दो दिनों में शायद वो नाम भी सामने ले आए। मुस्लिम लीग नून के भी कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने इंटरव्यू किया और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुस्लिम लीग नून ने पहली मरतबा अपने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया बाकायदा तौर पर, उसके बाद फिर जो है वो हतमी फैसला उन्होंने लिया, वो भी नाम सामने आ जाएंगे। इलेक्शन मुहिम का आगाज ये पार्टीज कब करेंगी, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे नहीं होंगे, ये फैसला भी जो है वो वही करेंगे जो सारे फैसले करते आ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।